नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेब समाचार 24x7 में देवेंद्र सिंह लड्डू एक बार फिर हम आए हैं हाजीपुर क्षेत्र के पासवान नगर में। यहाँ पर पासवान की अपार जनसंख्या है, लेकिन संख्या तो बहुत है, विकास के काम में 0/0 हुआ है। यहाँ के पासवान तमाम टोला के लोग कह रहे हैं एक ही बात से कि अब बतलाएंगे जो वोट मांगने के लिए आएंगे। अभी हम आपको बतला देते हैं, यहाँ का विधायक है अवधेश सिंह जी, और अवधेश जी पिछले 5 वर्षों से क्या काम किए वो जनता हिसाब तय करेगी कि वोट देना है या नहीं देना है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फुका चुका है। इस डंके की चोट पे क्या अवधेश सिंह दोबारा विधायक बनेंगे या उनकी नैया बिल्कुल डूबोने के कगार पर लग गए। यहाँ के तमाम मतदाता, बूढ़े बुजुर्ग, महिला, जितने लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि इस पासवान नगर में कितना विकास हुआ है, कितने विकास इनके खुश हुए हैं। चाचा प्रणाम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। क्या लग रहा है इस नगर का विकास कितना हुआ है? हमारे मोहल्ले में बार बार केवल आश्वासन ही विधायक के द्वारा दिया गया है। वो 12-13 वर्षों से वो इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं। बार बार गांव में नाली की समस्या है, थोड़ी वर्षा होती है गांव में जल जमा हो जाता है। इन सारी समस्याओं से विधायक को रूबरू कराया गया है। पिछले 10-12 सालों से वो हमेशा कहते आ रहे हैं कि हम नाली बना देंगे, जल निकासी की समस्या को सॉल्व कर देंगे, लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए हम लोग इस बार अवधेश सिंह के खिलाफ वोट करेंगे। क्या लग रहा है? अगर तो 2 दिग्गज है, एक नीतीश है, दूसरा तेजस्वी है, इस बार मुख्यमंत्री कौन बने वाला है? हाँ, इस बार हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान बीजेपी और जदयू यूनाइटेड की सरकार हमारी समस्याओं को समाधान करने में विफल रही है। नीतीश कुमार क्यों? और चूँकि हम एक शिक्षक भी हैं, तो शिक्षक होने के नाते हमारी जो समस्या थी समान काम समान वेतन का, हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं। हमें न सिर्फ न्यायालय में बल्कि उन्होंने यहाँ आश्वासन देने के बावजूद भी हमारी मांगें पूरी नहीं की गई। तो इन सारे वजहों से हम नीतीश कुमार के विपक्ष में वोट करेंगे। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा भीम कुमार नाम है, इंजीनियर भीम कुमार, बीटेक किए हुए हैं। और मेरा मतलब ये कहना है कि वो तो आज तक देखने आए नहीं हैं। एक बार आए तो शिलान्यास किए ये नाला का, आप दिखा सकते हैं इधर का, ये कि यहाँ से मेन तक, चूँकि नाला बनता है तो मेन बनता है, उसके साथ मेन कैनाल होता है, उसके साथ ब्रांचेज जुड़ता है। तो वो क्या किए, यहाँ शिलान्यास किए और नाला बना दिए मेन। वो ब्रांचेज को वहाँ एक बनाए हैं और मेन कैनाल को किए ही नहीं। अगर पानी पास होगा तो ब्रांच से ही ना मेन कैनाल में नाला जाएगा, वो बना दिया। हम लोग कितने गर्त में रह रहे हैं, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। और कितने बार कहने के बाद भी सिर्फ एक बार आकर शिलान्यास करके वो उधर का काम करके चले गए हैं, और उसके बाद एक बार भी देखने नहीं आए हैं। और जहाँ तक बात रही वोटिंग का, तो मैं तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने जा रहा हूँ। चूँकि देख लिए हैं यहाँ पे, नीतीश जी का देख लिए हैं, बेरोज़गार, पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं। बीटेक करके 5 साल से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अभी एग्ज़ाम बहुत सारा दिए, लेकिन डिले पर डिले होते जा रहा है। 11 अक्टूबर को मेरा दरोगा मेंस का एग्ज़ाम था, लेकिन वो डिले करके 29 नवंबर को कर दिया गया है। तो क्या बीत रही है बेरोज़गारी में मेरे ऊपर, वो बेरोज़गार ही समझ सकता है। तो इस बार वो तो गए ही काम से, अवधेश जी को तो देना ही नहीं है, और आएंगे तो उनका अच्छे से स्वागत भी किया जाएगा। आए तो सही, पहले एक बार भी आए नहीं है तो वो तो आएंगे ही। हाँ, किस तरह का स्वागत कीजिएगा ये तो बताइए। वो बहुत अच्छे से स्वागत किया जाएगा उनका। विरोध में हम लोग नारा लगाएंगे, विरोध में हम लोग वो आएंगे तो उनको पता चलेगा, अच्छे से स्वागत किया जाएगा। तो हाँ, ये एक यहाँ पर देख सकते हैं, बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपके पास हम आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग महिला है, उनके भी जवाब लेना है। क्या नाम हुआ आपका, बताइए? चाची प्रणाम, क्या नाम बोल रहा? जानकी देवी। क्या समस्या बा यहाँ के? हमरा सबके राशन मिल रहा है। हाँ। हमरा 2 बेटा पुतो है, न मिल रहा है। का है? का पता न मिल रहा है। अप्लाई के लिए देवे न करेगा। कुछ तो कारण होगा ना, आधार कार्ड ये सब कुछ है, सब कुछ दे के तब अंगूठा के हाथ लगा के
और तब न मिले। तो राशन जहाँ से मिलता है वहाँ से आप पूछे होंगे ना? वहाँ के बाट पार्षद से पूछे हैं, क्या बोला है? कि नहीं है, आगे आगे मिलेगा, करत कर टाटले जाता है, नहीं मिलता है। पुतो है, एक पुतो घर में है। इस बार वोट किसको कीजिएगा? अब हमरा कथी मिलैया, कुछ मिलैया? नीतीश के शासन में, नीतीश जी के शासन में कुछ नहीं मिला, कुछ ना ना। वोट किसको कीजिएगा? अब जे खड़ा हुई तो देवे करेंगे वोट। लालू तेजस्वी यादव को जीतेंगे। समय आते तब ना छाप के देवे क्या? हाँ, तो समय जे आदमी समय वो में हम दे। बताइए क्या बोल रही है, क्या लग रहा है इस बार? कथी लगता है, नाला उला कुछ पास हो है ये? चलिए, नाला का सफाई सब चीज हो जाएगा। महिला लोग कितने सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? कहाँ है? सब तर पानी देखू, सब तर पानी लगल है। राशन कार्ड के फार्म भरली तो कल हुए से कट गए, अप्लाई होले हुए से कट गए। हमरा सबके राशन उसन कुछ न मिला। आपको मिला है चाची? हाँ? हमरो न मिलैया। आपको? ना राशन न मिलैया, सब कुछ बन के गेला, न मिलल, बल नाम कट गेल। नाम बतब। नाला उला के दिक्कत है, घर में बिछाना पर कीड़ा जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला है, इन्हें मन नहीं लगता है तो ये बैसाखी के सारे यहाँ पर बैठी हुई है। और एक ये देखिए बूढ़ा और ये महिला और ये बुजुर्ग यहाँ पुरुष देख सकते हैं यहाँ पर तब। लेकिन जिस तरह का इनका जो सरकार की तरफ से जो योजना मिलता है वो योजना का धैर्य के धैर्य रह गया है। हम इनसे सवाल जवाब करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस क्षेत्र में विधायक रहते हुए, अवधेश सिंह रहते हुए विकास नहीं हुआ है। चाची प्रणाम। खुश रहा। कितना समस्या आपको, जो उस तरह का जो समस्या हुआ है, क्या सहायता मिल रही? कुछ सहायता न मिला है। ये कितना दिन से ही नाला पड़ल है, नाला कितना दिन से पड़ल है। हमरा सबके कोई सहायता न कोटा उटा कुछो हमरा सबके न मिलल है। फोटो उटो न मिल रहा है हमरा सबके। मुखिया अबे न कर है गाँव में तो की कर सकते। वोट केकरा देवे ला है? लालू यादव के लड़का तेजस्वी यादव भी है और नीतीश कुमार भी है। केकरा देवे ला है? तेजस्वी के ललटे है ना। आप बोलिए चाचा, क्या लग रहा है? समस्या तो बहुत है। हम लोग गरीब आदमी हैं, देखिए नाला पड़ा हुआ है, हमारे मच्छर पैदा हो रहा है, डेंगू टेंगू क्या क्या होगा। हम लोग गरीब आदमी हैं, मरेंगे, इलाज नहीं हो पाएगा। और विधायक और नगर पालिका का जो है वो सब कुछ ध्यान नहीं देता है और हम लोग को एकदम उपेक्षा किए हुए हैं। किसका शासन अच्छा लगा, लालू? हाँ देखिए, एक प्रश्न यही है, हम 84 वर्ष के हो गए और हमको 80 वर्ष के बाद मिलता है 500 ये वृद्धा पेंशन। हमको भी 400 मिलता है, ये भी प्रॉब्लम है। हमको 500 मिलना चाहिए, 400 मिलता है अभी। बताइए सर। बस तेजस्वी सब जिंदाबाद, नायका युग देखना है। अवधेश सिंह ने क्या काम किए? कुछ नहीं किए। नित्यानंद थे, क्या किए? कुछ नहीं किए। बस जैसा का तैसा नाला देख लीजिए, सामने नाला है आपका। सब लोग बस यहाँ आते हैं, वोट लेके बस चल जाते हैं। उसका कौन कहाँ है कोई पता नहीं है। तो इस बार हम लोग तेजस्वी यादव को चुन रहे हैं, बस पूरे मोहल्ला। तो तेजस्वी यादव की आखिर क्यों? पिछले बार जब लालू यादव की सरकार थी तो भी तो काम नहीं होता था। उस समय ठीक था, पर बहुत उस समय भी हम लोग पासवान जी को चुन रहे थे चूँकि लेकिन लालू यादव थे तो उनका सरकार अभी का सरकार है। आप खुद देख सकते हैं क्या अभी फैसला है। यदि अभी तेजस्वी बाबू आएंगे तो बहुत काम होगा। ये 15 साल से हम लोग देख रहे हैं, क्या काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। शिलान्यास कर दिए हैं, कुछ पता ही नहीं है। एक दिन मुड़ के भी यहाँ पे आए हैं, नहीं आते हैं। कम से कम क्षेत्र है तो उनका आना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार मुड़ के भी नहीं आते हैं। तो हम लोग इस बार तेजस्वी यादव जिंदाबाद करते हैं। नहीं, वहाँ तक बात रहा, नाला का तो है ही। और उसके बाद देख लीजिएगा, कुछ काम नहीं अगर हुआ है। बनता भी है, अगर बन भी जाता तो आगे और पानी पास कहाँ करेंगे? क्योंकि आगे देख लीजिए कितना गर्त में हम लोग लड़ रहे हैं। सारा कचरा, मतलब कि समझ लिया गया है कि कचरा का मोहल्ला है, कचरा ही है, इसको कुछ करना ही नहीं है, बस छोड़ दीजिए इसी तरह और बस चले जाइए। कुछ सुविधा नहीं दे रहे हैं। और जहाँ तक बात रही उनका, तेजस्वी यादव थे उस समय भी विधायक यहाँ से अवधेश सिंह ही थे, तो कहाँ हुआ उनका तो ज़्यादा दिन तक सरकार रहा नहीं, उनको देखे नहीं। तो इस बार मेजोरिटी में 2 ही पार्टी है ना,
तो हम क्यों वोट वेस्ट करें और किसी को दे करके थर्ड पर्सन को। हम देंगे तो अपोजिशन में लालटेन के ही फेवर में देंगे, उनको तो देने नहीं जा रहे हैं, कुछ किए ही नहीं है। क्यों? तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव बनने के बाद आपका विकास होगा। हाँ होगा, उम्मीद है, तो क्योंकि देखिए उम्मीद ही कर सकते हैं ना, अब एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं हम लोग। अब आगे तो चेंज होगा, फिर क्योंकि नहीं होगा तो फिर 5 साल फिर चेंज करेंगे। राजनेता अब कितना बयान मतलब आने के बाद देखिए अपना डिसीजन में तो सारा कुछ वो बोलते ही हैं कि हाँ ये हम ला रहे हैं, ये करेंगे, लेकिन अब करते क्या है वो तो अब एक बार विश्वास करके देखना होगा, क्योंकि धोखा तो सबसे खाते आए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर पासवान जी जितने लोग हैं सब उनके क्षेत्र है। रामविलास पासवान, उनके पुत्र हुए चिराग पासवान, उनके भाई हुए पशुपति कुमार पारस, रामचंद्र पर तमाम लोग हैं उनके साथ में। तो क्या आपको लग रहा है कि पासवान को हट के आप तेजस्वी पर जा रहे हैं? हाँ एकदम पासवान कुछ नहीं करता है हम लोग के लिए। कितना सारा बिल में हम लोग के अगेंस्ट में पास हो गया पार्लियामेंट में, एक बार आवाज़ उठाएं, वो एक बार आवाज़ उठाएं। आर्टिकल 16 में वो संविधान संशोधन करके समाज कौन सा था, सामाजिक था, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, लेकिन आर्थिक आधार मूल संविधान में नहीं था। वो आर्थिक में संशोधन करके स्वर्ण लोगों को दिलवाए, चलिए अच्छा है, उनमें भी है देना चाहिए, लेकिन हम लोग के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। तो हम लोग के अगेंस्ट में ही सारा बिल को पास करवा देते हैं। रिप्रेजेंटेशन यहाँ से कर रहे हैं, रिजर्व सीट से कर रहे हैं, तो हम लोग के फेवर में तो थोड़ा सा करना चाहिए था। वो तो पूरा वंशवाद पे ही चले जा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब जहाँ तक बात रही उनके बेटा से, तो बेटा को तो अभी देखे नहीं है क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के उम्मीद थोड़ा सा लग रहा है कि अगर सरकार में अगर कोई आगे जाएगा तो वो अपोजिशन में स्ट्रॉन्ग में लग रहा है तेजस्वी, तो तेजस्वी को ही वोट करेंगे हम लोग, वोट वेस्ट नहीं करेंगे। बताइए सर। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सूर एक मत है, चाहे वो बड़े बूढ़े बुजुर्ग तमाम लोग हैं, एक ही सूर से लोग बोल रहे हैं कि अब की बार तेजस्वी यादव की सरकार, यहाँ का जो नीतीश सरकार का भी देख लिए हैं, विधायक यहाँ का स्थानीय अवधेश सिंह उनका भी देख ले कि कितने विकास किए, कि नारियल फोड़ा जाता है यहाँ और सड़क बनाई जाती है पिछली ओर। तो ये देख सकते हैं ये विकास का नज़ारा। ऐसे ही वेब समाचार 24/7 आप देखते रहिए। हम आपके बीच आएंगे, एक से एक शहर, एक से एक गली मोहल्ले में जाएंगे, उनका समस्या आपके बीच लाएंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।